12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में हालात सुधारने के लिए सीएम महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात की और इस मुलाकात में कश्मीर के बिगड़ते हालात को काबू में करने पर चर्चा हुई है। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि पीएम जम्मू कश्मीर को लेकर काफी चिंतित हैं। पीएम चाहते हैं कि किसी तरह से कश्मीर में शांति बहाल की जा सके। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर समस्या के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। महबूबा ने कहा है कि पाकिस्तान ने बातचीत का मौका गंवा दिया है। महबूबा ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने लोगों से बातचीत को भी कहा है, लेकिन जो लोग आर्मी और पुलिस पर हमले की बात कर रहे हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं। वादियों से बातचीत के बारे में भी इस मुलाकात में कहा गया है। महबूबा मुफ्ती का मुलाकात के बाद बयान आपको सुनवाते हैं। बात होगी है मेरे पास तो हम तो जम्मू कश्मीर के हम इस मुल्क के आईन को मानते हैं, तो जो उनको बात करनी है वो तो यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ के साथ डायलॉग करना पड़ेगा। जैसे वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था, उसमें यासीन मलिक साहब थे, उमर फारूक साहब, बिलाल गनी लोन, सजाद गनी लोन जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, इसी तरह प्रोफेसर भट्ट, बहुत सारे लोग थे। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस मुलाकात पर खास निगाह बनाई है। प्रशांत, सीधा सवाल ये कि प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो खून खराबा रुकेगा, महबूबा मुफ्ती के शब्द हैं, लेकिन अब ये तमाम जो स्थिति है वो असलियत में कैसे होती हुई दिखाई देगी इस मुलाकात के बाद? देखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली में किस तरह से शांति बहाल की जाए, इसको लेकर आज करीब पौन घंटे तक चर्चा हुई प्रधानमंत्री और महबूबा मुफ्ती के बीच में। महबूबा ने बाहर निकल के जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए तारीफ की और मंत्री जितेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। The Parliament of India that there is no compromise on the integration of Jammu and Kashmir. Jammu Kashmir continues to be an integral part of India, and the only agenda left for us is to retrieve back the part of Jammu and Kashmir which continues to remain under the illegal occupation of Pakistan. तो जितेंद्र सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात को सामान्य बनाने की कोशिश अब हमारा पहला मकसद है। प्रशांत, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस तरह से दोनों की मीटिंग हुई दोनों नेताओं की, उससे एक बात तो साफ हो गई कि दोनों लोग कश्मीर के मसले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर महबूबा ने प्रधानमंत्री मोदी की जो तारीफ की, उससे एक बात तो साफ है कि दोनों स्टेट्स के बीच में एक जो तारतम्य बनना चाहिए वो बना हुआ है। और महबूबा ने अलगाववादी नेताओं को जिस तरह से सख्त एक संदेश दिया है, पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया है कि वो अगर कश्मीर की हिमायती हैं तो कश्मीर में जिस तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है उस पर रोक लगाए तुरंत। अलगाववादी नेता 5% ऐसे लोगों की तरफ उन्होंने संदेश दिया है कि वो लोग कश्मीर में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 95% लोग आप जिक्र कर रहे हैं जिन 5% लोगों का जिक्र महबूबा मुफ्ती ने बार बार अपने बयान में किया है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार वहां पर है तो आपने इन 5% लोगों को रोकने के लिए क्या किया है, वो बयान सुनवा देते हैं कि मोदी जी ने न सिर्फ पहले नवाज शरीफ साहब को अपनी ओथ सेरेमनी में बुलाया, बल्कि खुद लाहौर चले गए। पर बदकिस्मती के साथ उसके बाद पठानकोट हुआ और अभी पिछले दिनों में जबकि कश्मीर में इतने हालात खराब हुए और पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज्यादा प्रोवोकेशन हो, तो ऐसे में हमारे होम मिनिस्टर दोबारा पाकिस्तान चले गए साक का जो समिट है उसको अटेंड करने के लिए। पर बदकिस्मती से पाकिस्तान ने फिर एक सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने दिया, बजाय इसके कि वो राजनाथ जी से मिलके बात करते। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सिंह भी जुड़ रहे हैं, रमन का रुख करेंगे। रमन कुमार, रमन, सीधा सवाल ये कि 5% का जब सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, तब शायद वो उत्तर देना समझ नहीं पाए कि क्या दिया जाए, इसीलिए बचते हुए उन्होंने सीधे अलगाववादियों पर मसले को वो लेकर आई हैं। ऐसे में क्या संभावनाएं लगती हैं रमन कि आगे भविष्य में अब अलगाववादियों को जोड़कर इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य बनाने की एक कोशिश ठोस तरीके से शुरू होगी?
देखिए प्रीति, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की पॉलिसी क्या है, क्या नीति है, इसको लेकर बहस होती रही है। विपक्षी दलों की तरफ से और सरकार के सहयोगी दलों की तरफ से भी सरकार को ये ताकीद दी गई है। सरकार को ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पर जो साफ नीति होनी चाहिए वो सरकार कहीं न कहीं उस पर अमल नहीं कर पा रही है। क्योंकि आज महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री को अलगाववादी नेताओं से बातचीत करनी चाहिए और अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, उसी पर अमल करना चाहिए, अपने आप में साफ इशारा है कि बिना अलगाववादी नेताओं से बातचीत किए आप जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा कि जिस अलगाववादी नेताओं से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की मुलाकात के बाद बातचीत रद्द कर दी गई थी, क्या उसी अलगाववादी नेताओं से बातचीत करने के प्रस्ताव को सरकार मंजूर करेगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है प्रीति। तो जैसा आप बता रहे हैं कि वाकई में अलगाववादियों से एक बार फिर से प्रयास करना ये अपने आप में ही चुनौती भरा है। ऐसे में विकल्प रमन क्या बच जाते हैं शांति बहाली को लेकर? क्योंकि जिस तरह से लगातार 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, परेशान है जम्मू कश्मीर की जनता और शांति का बस एक और मात्र विकल्प उन्हें चाहिए, जो उन्हें हासिल होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं आप देखिए कि महबूबा मुफ्ती कितनी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। कर्फ्यू अभी भी लागू है, अभी भी लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और जिस 5% लोगों की बात वो कह रही हैं, वो 5% लोगों को समझाने में महबूबा मुफ्ती नाकाम रही हैं। इसलिए उनको लगता है कि बिना अलगाववादी नेताओं के सहयोग से ऐसा संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने देखा कि राजनाथ सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो सवालों पर भड़क गई और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भी वो अपने बयान देते देते भावुक हो गई। कहीं न कहीं महबूबा मुफ्ती की मजबूरी साफ तौर पर झलक रही है। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अलगाववादी नेताओं से बातचीत करने का जो प्रस्ताव महबूबा मुफ्ती ने सरकार के सामने दिया है, क्या सरकार उस प्रस्ताव को मानेगी? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। रमन, प्रशांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रशांत, लगभग 15 से 20 मिनट तक महबूबा मुफ्ती मीडिया से मुखातिब हुई, लेकिन इस पूरी बातचीत के दरमियान आपको क्या समझ आया कि कब तक कश्मीर में हालात सामान्य होंगे? और कोशिशें जो है वो तो सब संजीदगी से करना चाहते हैं, लेकिन वो जो रास्ता है वो कब तक सामने आ पाएगा? देखिए, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने अपनी बातचीत की और बातचीत के दौरान वो इमोशनल हुई हैं, उससे साफ तौर से उनकी मजबूरी भी झलक रही थी। उन्होंने, आपने ध्यान दिया होगा और देखा भी होगा हमारे दर्शकों ने, कि उन्होंने कहा कि वो बच्चे आज हिंसा में शामिल हैं या वो बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे हैं जो कभी बच्चे उनकी रैलियों में शामिल हुआ करते थे। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी जो जमीन है वो भी खिसकते नजर दिख रही है। हालांकि सरकार में है, लेकिन वो मजबूरी उनके साथ झलक रही थी उनके मीडिया से मुखातिब होते समय, कि वो उस हालात को काबू नहीं कर पा रही हैं। और इसीलिए उन्होंने वो बयान दिया कि केंद्र सरकार को जो वाजपेयी जी की नीति थी, हालांकि पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी महबूबा बोल चुके हैं कि वाजपेयी की सरकार में जो नीति थी उसी नीति पर केंद्र सरकार को चलना चाहिए। अलगाववादी नेताओं को प्रशांत, एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद उम्मीदें बहुत सारी बंधी है जम्मू कश्मीर के, खास तौर पर आवाम को। रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत, आपका भी हमारे साथ जानकारी देने के लिए।